दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 69 बीपीएससी और एफएओ मेंस के लिए भारत में नवाचार अनुसंधान विकास की आवश्यकता, उसकी सरकार द्वारा जो भी उपाय किए गए हैं, प्रयास और उसकी क्या उपलब्धि रही है और इसके मार्ग में क्या चुनौती है। यह टॉपिक से एसए के लिए भी उपयोगी है और जीएस पेपर 1 में करेंट में, शॉर्ट नोट्स में और साथ ही साथ साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पेपर के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों से पहले यदि 69 बीपीएससी फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एफएओ फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 125 पीडीएफ और 125 वीडियो रट कर जाइए। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है, फाइनल सिलेक्शन होगा। सारा पढ़ने का अर्थ फाइनल सिलेक्शन। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। समय कम है इसलिए इसका फी हम कम कर दिए हैं। हालांकि 4000 फीस था, लेकिन अब समय कम रह गया है। आइए सबसे पहले अनुसंधान विकास की से जुड़े हुए, नवाचार से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। अनुसंधान विकास नवाचार आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, आर्थिक विकास की चुनौतियों को दूर करने, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, और साथ ही साथ कार्य कुशलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस भूमिका में यही लिखिएगा। और नवाचार अनुसंधान विकास आर्थिक विकास की चुनौतियों को दूर करने, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, कार्यकुशलता को बढ़ाने और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना लिखने के बाद आइए नीचे लिखिएगा आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि जानते होंगे कि अनुसंधान विकास जो है किसी भी व्यवसाय या उद्योग की समृद्धि और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवाचार नहीं होगा तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। आप कहिए कैसे नहीं होगा? तो आज हम बस ऑटोमोबाइल उद्योग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देख रहे हैं, रक्षा उद्योग देख रहे हैं। अनुसंधान विकास से ही नया नया अंतरिक्ष उद्योग देख रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नहीं विकास हुआ है। हम इसी कलम का उद्योग देख रहे हैं, इसी मार्केट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट से विकास हुआ है। जो मोबाइल देख रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता संचार क्रांति में, तो आज हैंडसेट का उत्पादन नहीं होता। आज कान में लगा लेते हैं मोबाइल, जेब में रहता है, सुनाई देता है, रिसर्च नहीं होता तो कान में लगाने वाला क्या बोलते हैं उसको, वो नया आ गया हमको पता नहीं है, वो लीड उसको बोलते हैं। वो लीड का उत्पादन कैसे होता? बाल में नया नया जो है केमिकल लीड लगाते हैं। हालांकि मेरा ही बाल उजला ही हो गया है आधा। तो बाल में जो नया नया कलर करने वाला जो कलर आता है गार्नियर, इस सब का उद्योग कैसे विकसित होता? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है तभी तो। आज हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो अनुसंधान विकास हुआ तभी तो आज पढ़ा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरा समान बोर्ड है तो हम अब डिजिटल बोर्ड पर लोग पढ़ा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है तो डिजिटल बोर्ड का उद्योग का विकास हुआ। तो नए नए क्षेत्रों के उद्योग का विकास और समृद्धि जो है अनुसंधान विकास पर ही निर्भर करता है। मान लीजिए वॉशिंग मशीन आप ले लिए, लेकिन उस वॉशिंग मशीन में नया नया टाइप का मशीन आता है, नया नया टाइप का, तो अनुसंधान विकास होता रहता है, इसको मार्केट बना रहता है। तो ये स्थिति है। साथ ही साथ अनुसंधान विकास जो है गरीबी को दूर करने, रोजगार सृजन करने, बेरोजगारी को दूर करने, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण, कार्बन उत्सर्जन को चुनौतियों को दूर करने में कारगर होता है। अब गरीबी को दूर करने में आज डीबीटी नहीं आता तो लोगों के बैंक में पैसा जाता, टेलीमेडिसिन नहीं आता तो घर बैठे आप व्हाट्सएप से डॉक्टर से परामर्श करते, टेली एजुकेशन नहीं आता, ई शिक्षा, तो घर बैठे आप क्या करते? घर बैठे जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते नहीं करते।
संचार क्रांति नहीं होता, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो स्वच्छ पाइप से जल पहुंचता नहीं पहुंचता। तो ये सब अनुसंधान विकास का ही परिणाम है, समझ रहे हैं। और भी बहुत सारा चीज बताने वाला है, आगे आप सब समझ जाइएगा। और भारत का लक्ष्य है 2027-28 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है तो अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक वस्तु सेवाओं का उत्पादन पर जोर देना होगा, तभी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, भारत विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनेगी। तो इसके लिए अनुसंधान विकास जरूरी है। नए नए अनुसंधान विकास, नए नए क्षेत्रों का, उद्योग का विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाएगा। तो यह इसकी आवश्यकता है। 3 पॉइंट याद रखिएगा, इससे में आ जाएगा, इसी को एलिब्रेट कीजिएगा, जीएस में आ जाएगा, इतना ही लिख दीजिएगा। आइए अब इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास है। सबसे पहले राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 एक तरीके से ये जो सर्वेक्षण है मूल्यांकन उपकरण है। और यह उपकरण जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जो है यह जारी किया जाता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनुसंधान विकास नवाचार की प्रक्रिया, उसके बाधा की पहचान करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र है, निर्माण फर्म है, उनमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवाचार को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है इस सर्वेक्षण के माध्यम से। तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी एवं बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, ये भी जो है जैसा कि आप जानते हैं, यह नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने के लिए, प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन करने के लिए इस जो है मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को जो है जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, यानी यह क्या करता है कि उद्योग भारतीय फर्मों के में जो है, भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में, बाजार में जो है, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से नवाचार का मूल्यांकन करता है और साथ ही साथ नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देता है। अटल इनोवेशन मिशन, यह जो है व्यापक जो है अनुसंधान विकास नवाचार को विकास के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से स्कूल स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे, कॉलेज स्तर पर नवाचार केंद्र, समझ रहे हैं, अटल टिकरिंग लैब, अटल इनक्यूबेशन सेंटर, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इस सब के माध्यम से संस्थागत तंत्र की स्थापना के माध्यम से यह नवाचार संस्कृति को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से कई प्रकार के, जैसे कि अभी 10,000 अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किए गए हैं, 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो है स्थापित किए गए हैं और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, जो अनुसंधान विकास को जो है जमीनी स्तर पर बढ़ावा देता है, स्कूल के स्तर से लेके विश्वविद्यालय के स्तर तक। सुपर कंप्यूटर मिशन, क्वांटम, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन, इस सब के माध्यम से भारत में अनुसंधान विकास को बढ़ावा दी जा रही है। साथ ही साथ भारत सरकार हाल ही में संसद से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 संसद से पारित किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है स्थापित, गठन करने का प्रावधान है इस विधेयक में। और इसके माध्यम से भारत के जितने भी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान है उसमें नवाचार और अनुसंधान विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस विधेयक में राज्यों के जो शैक्षणिक संस्थान है, विश्वविद्यालय, कॉलेज है, उसमें अलग से बजट का प्रावधान किया गया है ताकि राज्य भी अपने विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अनुसंधान विकास को बढ़ावा दे सके। इसके बाद निधि कार्यक्रम जो है सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस निधि कार्यक्रम के माध्यम से भी अनुसंधान विकास को
बढ़ावा दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विचारों और नवाचारों को सफल स्टार्टअप में विकसित करने के लिए जो जो नए नए विचार है, नए सोच है, उसको स्टार्टअप में उतारने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, निधि कार्यक्रम। इसके अलावा जो है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, अभी 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। भारत में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, आज सब में जो है IIT, IIM, एम्स, इस सब में जो है अनुसंधान विकास को बढ़ावा दी जा रही है। निजी क्षेत्र में जो है टाटा है, बजाज है, इंफोसिस है, महिंद्रा है, सीरम इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान विकास के कार्य में जो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ भारत सरकार जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, इजराइल, इस सब के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से अनुसंधान विकास को बढ़ावा दे रही है, नए नए टेक्नोलॉजी भारत में ला रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भारत में जो है जेट फाइटर प्लेन का निर्माण करेगा। तो ये स्थिति है। असॉल्ट राइफल का उत्पादन रूस की टेक्नोलॉजी से हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है देखेंगे क्वाड, ब्रिक्स, SCO, IPF, इस सब के माध्यम से अनुसंधान, G20 अनुसंधान विकास को बढ़ावा दी जा रही है। तो ये तमाम प्रयास है। इस सब को आपको 2-2 लाइन लिखना है, पढ़ा दिए हैं, PDF में सब लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि अनुसंधान विकास के क्षेत्र में हाल में क्या उपलब्धि रही है भारत की। तो सबसे पहले नवाचार के क्षेत्र में उपलब्धि अगर आप देखेंगे तो R&D पर व्यय में वृद्धि। अगर 2010 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत में व्यय जो है 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता था, जो 2019 में बढ़कर 89.9 बिलियन डॉलर हो गया है। तो अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि हुआ है। अगर वित्त के क्षेत्र में उपलब्धि देखेंगे तो आज डिजिटल भुगतान क्रांति फैला रहा है। आज जो है डिजिटल क्षेत्र में जो है क्रांति जो है आ गया डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में। UPI से आप देख रहे हैं घर बैठे कहीं से कहीं पैसा भेज देते हैं। तो डिजिटल जो है वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा मिला है। आज घर बैठे जो है पैसा निकाल लेते हैं, आ जाता है, बिना ATM से पैसा आ जाता है, किसी को किसी से अपन पैसा भेज देते हैं। डिजिटल भुगतान में जो है वृद्धि हुआ है। इसके अलावा जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जो है विकास हुआ है। अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भारत इस क्षेत्र में काफी निवेश कर रहा है और यही कारण है आप देखेंगे तो आज स्मार्टफोन, इंटरनेट, इस AI, इस सब का जो है व्यापक जो है प्रसार भारत में हो गया है। मोबाइल के उत्पादन में जो है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। तेजी से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बढ़ रहा है। उसके बाद जो है भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। इसके अलावा भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का केंद्र बनता जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप टेलीमेडिसिन आप देख रहे हैं, गांव गांव तक इसका प्रसार हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो टेली एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक विस्तार हो गया है। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो आज कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दी जा रही है। किसानों को जो है फोन के माध्यम से खेती करने के तरीके बताए जा रहे हैं, खाद डालने के तरीके बताया जा रहा है, बीज कैसे बोना है, किसानों को मूल सूचना तंत्र की सूचना दी जाती है और खेती में जो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। तो यह स्थिति है। तो हाल के वर्षों में यही जो है भारत में जो है प्रगति है, उपलब्धि रही है। अब है कि विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सामने अनुसंधान विकास के क्षेत्र में भारत के सामने क्या चुनौती है। तो सबसे बड़ा चुनौती है R&D पर निम्न व्यय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में अगर आप देखेंगे तो भारत अपने अनुसंधान विकास पर GDP की 1% से भी कम खर्च करता है। अगर भारत की तुलना इसके समकक्ष देशों से चीन, ब्राजील या पश्चिम के देशों से कीजिएगा तो बहुत कम है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय बढ़ाने की जरूरत है GDP के अनुपात में।
कॉपी कल्चर, देखिए भारत में क्या है कि कॉपी कल्चर बड़े पैमाने पर प्रचलित है। भारतीय कंपनियां नए नए प्रयोगों को जो है नहीं प्रयोग करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। वो जो है क्या करता है कि पश्चिमी देशों की जो टेक्नोलॉजी है, पश्चिमी देशों की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका कॉपी करता है। वहीं से जो है मान लीजिए फोटोशॉप की मशीन ले लीजिए, जापान से फोटोशॉप की मशीन लाता है, अमेरिका से जर्मनी से जो है टेक्नोलॉजी लाता है, वही घिसा पीटा टेक्नोलॉजी है उसी से भारत में उत्पादन करता है। तो भारतीय कंपनी जहां तक हो सकता है वो नया जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय न करके अनुसंधान विकास पर ध्यान न देकर वह जो है पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी लाता है, उसी टेक्नोलॉजी से जो है उत्पादन करता है। तो इससे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में हतोत्साहित होता है। इसके अलावा जो है वित्त पोषण की जरूरत, देखिए भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े लोगों के पास बहुत सारे आइडिया है। अब गांव गांव में देखते हुए कोई बैटरी वाला रिक्शा बना लिया है, कोई बैटरी वाला मोटरसाइकिल बना लिया है, कोई बिना तेल के जो है पंखा बना लिया है। नए नए आविष्कार बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उस विचारों को धरातल पर लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कई जगह देखेंगे कोई हेलीकॉप्टर बना लिया है, कोई जेट फाइटर प्लेन बना लिया है, लेकिन उसको जो है टेक्नोलॉजी में लाने के लिए, बाजार में लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे गांव में कोई मशीन बना लिया, लेकिन उसी मशीन को बाजार में उतारने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो संसाधन की कमी है, प्रतिभा तो है लेकिन संसाधन नहीं है। और विश्वसनीयता कायम करने की चुनौती, देखिए भारत के लोग भी जो है बहुत ठीक नहीं है। अगर कोई भारतीय कंपनी कोई मशीन का आविष्कार किया है या कोई मोबाइल का उत्पादन कर रहा है, तो भारतीय कंपनी के मोबाइल को आप नहीं खरीदेंगे। भारतीय कंपनी के मोबाइल को आप ना खरीद के एप्पल के मोबाइल खरीदेंगे, सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे। अगर कोई अभी जो है बहुत सारे भारतीय कंपनी है मोबाइल की, लेकिन उसको अब कार्बन का मोबाइल आता था, वो विशुद्ध रूप से भारत की कंपनी था, उसको आप नहीं खरीद रहे हैं। तो भारतीय कंपनी द्वारा, अगर मान लीजिए भारतीय कंपनी द्वारा कोई शर्ट का उत्पादन कर रहा है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसको आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन उन्हें अगर पश्चिमी देशों की कंपनी कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है तो ज्यादा खरीदेंगे। आप फोन पे गूगल देख लीजिए, फोन पे गूगल विदेशी कंपनी है, अमेजन, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन यूपीआई भुगतान में फोन पे का बड़ा हिस्सेदारी है। भारत पे भी है, पेटीएम भी है, पेटीएम चौथे स्थान पे है। तो भारतीय कंपनी द्वारा कोई उत्पाद अगर निकाला है बाजार में तो उसमें आपको विश्वास ही नहीं होता है, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। अगर आप राष्ट्रवादी बनते हैं और भारत से सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको भारतीय द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है उसको खरीदिए, उससे देश आगे बढ़ेगा। तो ये स्थिति है। तो यहाँ के लोगों में मान लीजिए अमेरिका के कोई शर्ट आ गया बढ़िया, कोई पैंट आ गया, उसको खरीदेंगे। रेमंड का शर्ट होगा तो उसको नहीं खरीदिएगा, उसकी इंडियन कंपनी है। ये स्थिति है। एप्पल की घड़ी खरीदेंगे लेकिन अजंता की घड़ी नहीं खरीदेंगे, आप टाइटन की घड़ी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी है, उसके उत्पाद पर आपको विश्वास नहीं है। यही स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में महिला प्रतिभा का भी कोई संबंध नहीं। महिलाओं की, भारत में महिला वैज्ञानिकों की संख्या ठीक काफी अधिक है, महिलाओं के पास काफी भी नए नए विचार है, लेकिन महिला द्वारा जो आविष्कार किया जाता है, उनके जो विचार होता है, उसको तो भारत में मान्यता दिया ही नहीं जाता। 50% आबादी महिलाओं की है, उनके अंदर भी नए नए आइडिया है, नए नए सोच है, नए नए विचार है उनके अंदर, लेकिन उनके विचारों पर और उनके सोच पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इन सब कारणों से भारत में ये सब कारण है भारत के अनुसंधान विकास के क्षेत्र में पिछड़ेपन के। अनुसंधान विकास के क्षेत्र में भारत जो पिछड़ा है, इसके पीछे यही कारण है। अनुसंधान विकास के क्षेत्र में भारत के सामने जो चुनौती है यही है। तो इन सब टॉपिक्स को आप जो है अच्छा से देखिएगा और पीडीएफ बार बार पढ़िएगा, फाइनल होगा आप लोगों का।